ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमः। ओम मन्मते नमः रम रमाय नमः मातिश्री नमो नमः। एक क्लारिफिकेशन है। आने वाला जो मैं वीडियो बनाया था, आने वाला 28 तारीख माँ बगलामुखी का जयंती, जिनको जिनको जीवन में शत्रु बाधा है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में जीत नहीं पा रहे हो, परेशानी में पड़े हो, बिना मतलब का आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कूटनीति चल रहा है, राजनीति चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, ना चाहते हुए भी समस्याएं बिल्डअप हो रहे हैं, ऐसे लोगों के समस्या का समाधान के लिए माँ बगलामुखी का यज्ञ जयंती के दिन 28 तारीख को मैं आप सबको करने के लिए बोला और कुछ लोगों को बुलाया उनको। बाकी लोग भी आप लोग आना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनका कुंडली देखा हूं, जो लोग पहले से मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपना कुंडली दिखाए हैं, वो लोग आ सकते हैं, क्योंकि मैं कुंडली देखा हूं, क्या करना है मुझे पता है। वो लोग को मैं बुलाया। जिनका कुंडली देखा ही नहीं, आप लोग सडन आना चाहते हो तो आपका व्यवस्था नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड सीट है। मैं 100 आदमी तक का रजिस्टर यहाँ कर सकता हूँ, और बड़ा कार्यक्रम के लिए 1000 आदमी का रजिस्टर वो हमारे राउरकेला से 100 किलोमीटर जहाँ हमारा गुरुकुल है, आप लोग देख सकते हो, ऋषिमुनि गुरुकुल, सिंहसाल, जगन्नाथपुर, देवगढ़, आमगांव, गूगल मैप में सर्च करोगे तो वो दिखाई देगा। वो बड़ा प्रोजेक्ट है, दैट इज नियर अबाउट 55 एकर्स का पूरा गुरुकुल, 1000 आदमी रहने का व्यवस्था हो सकता है वहाँ। लेकिन राउरकेला शहर में मेरे पास आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए, रखने के लिए, व्यवस्था करने के लिए 100 आदमी का कैपेसिटी यहाँ बनता है। फैमिली कॉटेज कम है, लेकिन सारा लो प्रोफाइल है। कोई आप आज का दुनिया सब चाकचक्य वाला दुनिया और मार्बल मोजाइक और बड़ा बड़ा सब सिस्टम एसी वाला है, वो मेरे पास अभी तक व्यवस्था नहीं है। सिंपल व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्र का है, एक आश्रम है, एक मठ है, एक साधना स्थली है, एक मेरा सेंटर ऑफिस है। तो ऐसे लोग के लिए, जो लोग बहुत हाई प्रोफाइल है, उनके लिए बड़े होटल्स हैं। लेकिन आप लोग जो लोग पहले से आके लाभ मिला है, जो लोग जैसे लास्ट टाइम रुद्राभिषेक के समय लोग आए थे तो फायदा मिला, तो नवरात्र में भी आके 9 दिन 10 दिन रह के साधना करके गए, तपस्या किए, यज्ञ किए, हवन किए। ऐसे ही ये जो हम लोगों का चलता है सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ग्राहिक ऊर्जाओं को समन्वय करना, निराकरण। देखिए, कोई भी कंजक्शन ऑफ प्लैनेट है, सिवियर दुर्योग कुंडली में है, कोई श्रापित योग है, कोई गुरु चांडाल है, कोई मात्र श्राप दोष है, कोई पितृ दोष है, कोई पितृ भ्रातृ श्राप है, कोई ब्रह्म श्राप दोष है। ऐसे जो नेगेटिव कंजक्शन हमारे कुंडली में रहते हैं, ऐसा नहीं कहता हूं कि 100% रिलीज डाउन हो जाएंगे, लेकिन हम उस ऊर्जा को जो आपके अंदर अतिउग्र अवस्था में है, उसको हम लोग प्रशमित कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, उसका एफिशिएंसी को घटा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जिंदगी आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और उस जनित जो स्टॉक अप एनर्जी ऑफ ग्राहिक ऊर्जा जो आपके बॉडी में रह के कष्ट बाधा दे रहे हैं, वहां से आप जब मुक्त हो जाओगे तो आपके जीवन पे प्रोग्रेस कर सकते हो, क्रिएटिविटी बढ़ सकता है, थॉट प्रोसेस बढ़ सकता है, निर्णय लेने का कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, रिस्क लेने का कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। क्या होता है ना, किसी के शरीर में जब बहुत ज्यादा ग्राहिक ऊर्जा स्टॉक होने लगता है, कोई भी कंजक्शन का, अगर किसी भी घर में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टॉक अप बन रहा है, सोचो अभी जैसे हमारे कालपुरुष कुंडली का बात करते हैं ये, तो यहाँ क्या हुआ है, मेष राशि के ऊपर 4 ग्रहों का और सारे मैलेफिक एनर्जी यही पड़ा हुआ है, सूर्य, राहु और बुध भी बकरी, और यहाँ एक प्रकार का भयंकर एक बेस बना हुआ है एकदम सर के ऊपर, 1 नंबर के ऊपर, केंद्र के ऊपर। तो या फिर किसी का त्रिकोण होगा। तो जहां गुड एनर्जी होना चाहिए, वहां बैड एनर्जी का ज्यादा एमिशन होना, या वहां पर स्टॉक होना, या जमावड़ा होना, ये परिस्थिति कभी कभार मेंटल, जो जितने सारे आप देखोगे मेंटल इलनेस, मेंटल एग्रावेशन और इस प्रकार के जो पीड़ित व्यक्ति, तो ऐसे कंडीशन पे बनते रहते हैं, जन्म होते रहते हैं। तो इन ग्रहों को अगर हम जानते हैं कि किस जगह में है और उसको कैसे प्रशमित करना है, कैसे शांत करना है, कैसे उस ऊर्जाओं को घटा देना है,
या सोचो किसी के कुंडली में एकदम शनि 15, 17, 18, 20 तक का एकदम सीवियर में, और उसके ऊपर किसी पाप ग्रह का दृष्टि और अति उग्र होकर बड़ा भयंकर रिजल्ट शनि का 7.5 शनि के महादशा में दे रहा है। जैसे अभी 2-3 ऐसे कुछ केसेस जो सीवियर केसेस, एक के बाद एक, कोई मर रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को किडनी, किसी को हार्ट, किसी को और कुछ, पूरे परिवार पस्त हैं, एक का लिए बाकी सारे घसीटे हुए हैं, घसीटा मल बन गए हैं। तो ऐसे कंडीशन पे उन ग्रहों को अगर शांत किया जाए, प्रशमित किया जाए, ऊर्जा को रिड्यूस किया जाए, बार बार बोल रहा हूँ 100% क्योर नहीं होता, लेकिन जहाँ 100% का एनर्जी है और आप पस्त हो एकदम, जिंदगी जो काम में हाथ देते हो टूटता है, होने वाला रुक जाता है, एक काम में स्टेबिलिटी नहीं मिलता है, किसको क्या बोले समझ में नहीं आता है, पैसा बहुत था और आज मेलेफिक एनर्जी के कारण, रॉन्ग डिसीजन के कारण, मेंटल अनस्टेबिलिटी के कारण सारा भाग गया है। या सोचो कोई गंडमूल में जन्म हुआ है और गंडमूलाधीश भी पीड़ित अवस्था में पड़ा हुआ है, या दरिद्र दोष लगा हुआ है, पैसा रहता नहीं है, मतलब मटका तो है, पानी तो है, लेकिन छिद्र हो गया है। ऐसे इन प्रकार के स्थितियों को हम लोग कुछ हद तक लेकिन कुछ हद नहीं, ये तो खाली यूट्यूब में कहीं आप अति नहीं बोल दूं, इसलिए मैं कुछ हद तक नहीं कह रहा हूं। अगर 10% भी किसी का ग्राहिक ऊर्जा रिलीज डाउन कर जाता है किसी भी मेथड में, हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड है, तो भी देखना जिंदगी पे उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आना चालू करता है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कल एक 91 का एक बेचारा बच्चा फोन किया था, 91 का प्रोडक्ट है, 91 मैं बोला था इनके ऊपर 3 वीडियो भी बनाया। 91 में जो लोग जन्म हुए हो, क्योंकि मकर राशि के ऊपर उस समय शनि और राहु का श्रापित दोष बना हुआ था, और ये जिसके जिसके लग्न में आ गया, केंद्र में आ गया, त्रिकोण में आ गया, ऐसे ऐसे जो भी है, या चंद्रमा उसके साथ कंजक्शन कर गया है, तो जो भी 1991 के हैं, और ऐसा भी पीछे भी ऐसे थे, लेकिन वो लोग पार कर गए, उनका उतना ज्यादा सीवियर नहीं था। अब सोचो इस समय जैसे मकर राशि वाले विगत 5 साल से घसीट के रह गए, तो क्यों घसीटे, क्या पीछे कौच था, तो वो एक लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जब दोनों रिवर्स एंड फेवर्ड प्लैनेट का ट्रांजेक्शन किसी राशि के ऊपर 7.5 के टाइम में हो जाए, जो हुआ शनि और केतु के साथ, और उस टाइम पीरियड में जो लोग जन्म हुए 2017-18, आप देख लो उनका हालत क्या होने वाला, अभी नहीं पता चलेगा। जैसे अभी 1991 वालों को, 90 वालों को, 89 वालों को ये ज्यादा दे आर मोर अफेक्टेड। किसी का शादी टूट जाना, किसी का होते होते काम रुक जाना, नौकरी करियर छूट के भाग जाना, मन एक जगह में नहीं बैठना, आज कुछ दिन नौकरी किए भाग गए, कल तक काम कर पा रहे थे लेकिन इसका एनर्जी आने लगा तो वही काम कर नहीं पा रहे, कल तक आराम से जी रहे थे, आज जिंदगी एक बोझ सा बन गया है, कोई आत्महत्या का टेंडेंसी है, कोई भाग जाने का टेंडेंसी है, कोई दारू, ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग को लेके एडिक्शन होके पड़ा हुआ है, किसी का मेंटल प्रेशर से रजिस्ट होना मुश्किल है, कोई लवरा लवरी है, धोखा धोखी हो गया, किसी का शादीशुदा बीबी विवाह पता पति है और उसका धोखा धोखी हो गया, भाग गया, भाग गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया। इस प्रकार का कई सारे इम्पैक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। मतलब ये बेचारे बच्चे लोग बढ़िया बढ़िया करियर में बिल्डअप करके खड़े हैं, लेकिन छोड़ भाग के सब जीरो होके रह जा रहे हैं। हायर एजुकेशन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, IIT तक, इंजीनियरिंग तक, डॉक्टरीज तक, बड़े बड़े बिजनेस प्रोफेशनल्स तक, सब करने के बावजूद ऑल्टरनेटली नीचे गिर जाते हैं धड़ाम करके। सांप और लुड्डू का, जो सांप सीढ़ी का खेल जिंदगी में हो जा रहा है, तो उनको लगता है कोई रास्ता नहीं है, आत्महत्या कर लेंगे, भाग जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो गया, अब पस्त हो गए, अब हो गया यार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बाबा लोग, ये आपका थॉट प्रोसेस गलत है, इसको ठीक करिए। इन ग्रहों को मैं 3-4 बार वीडियो देके बुलाया, तो जो लोग आए तो उनका कुछ तो काम हुआ, वो लोग भी अब देखिए छोटा छोटा वीडियो दिया हूँ, 1 मिनट 3 मिनट, जो लोग बोले हैं कि हाँ गुरुजी हम आए, अच्छा हुआ, हमको कुछ फायदा मिला। देखो सबको मिलता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, वो डिपेंड करता है आपके भरोसा, विश्वास और उसके ऊपर काम करने पे। लेकिन कुछ गधे भी हैं मेरे पास, जो लोग, हम लोग उड़िया में बोलते हैं धाई धपड़ी तौर नहीं, कुकुर रो घर नहीं, तो कुत्ता एक जगह बैठ नहीं सकता, पूछ उठा के घूमेगा चारों तरफ, इधर उधर 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 उधर, इसको बोलते हैं धाई धपड़ी तौर नहीं, मतलब दौड़ते रहते हैं बस, और कुत्ता का घर नहीं, तो कुत्ता कभी एक जगह बैठ नहीं सकता। मंगला मंगली होंगे, जल्दी जल्दी चाहिए, कंप्यूटर में एंटर बटन दबा दो, धड़ाम करके जोमेटो वाला खाना पहुंचा दे ले, तो उनका कुछ हो नहीं पाता है। उनको अगर बोलता हूँ भाई इतना जप करके इतना हवन करना है, नहीं,
अरे कहाँ भाग रहा है, मिट्टी लगाना है, गोबर लगाना है, मिट्टी स्नान करना है, कोटि स्नान कर, वो सब नहीं कर, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता। वो लोग ऐसे ही पिशाच जैसे घूमते रहेंगे बेचारे लोग, क्योंकि उनका उस क्षेत्र में सही काम करने का एटीट्यूड नहीं बनता है, रेगुलरिटी नहीं है उसमें, तो फिर वो लोग फेल खा जाते हैं। इस कंडीशन पे उनके ज़िंदगी में फेल मिलने का संभावना ज़्यादा रहता है, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मुझे गुरुजी बोल रहे हो तो जो बोलूँगा वो मानोगे ना बाबा, नहीं मानोगे और अपने अपने सिस्टम पे नहीं मेरे को ऐसा चाहिए, फिर तो आप करो, मेरे पास क्यों आए, या मत आओ। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो उनका बात छोड़ दो, वो बेचारे उनको और थोड़ा सा बढ़िया से ठोकाई पिटाई खाएंगे और ज़्यादा पस्त हो जाएंगे तो अपने आप मेरे पास आएंगे, नहीं तो फिर वो अपना कहीं और रास्ता देख लेंगे। हाँ, मेरा विश्वास है कि आज मैं आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ दे रहा हूँ, यानी जो आपके लिए काम करने के लिए बैठा हूँ, शायद और कोई बैठा हो, मुझे नहीं पता। मेरे अज्ञात सार में तो ग्राहिक ऊर्जाओं के लिए काम करने के लिए, क्योंकि देखो जिस जगह में ये काम होता है ना, ये जो ग्रह शांति उनती होता है, वो जगह जाता है बेटा, खत्म काम, उसमें कोई घर बना के नहीं रह सकता ऐसा कोई भूमि। और ऐसा भूमि के लिए मैं कई सालों से प्रयासरत था, ऐसा मिल जाए, मिला, लेकिन अब तक वहाँ पर छोटा सा एक मंदिर बनाया हूँ और उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया। और उसके लिए इस फील्ड के ऊपर काम करने के लिए जो युवा मिलना चाहिए वो नहीं मिले, युवा चाहिए, मजबूत चाहिए, साधक चाहिए। क्योंकि जिस जगह में इस प्रकार के एक बार कोई मठ मंदिर आश्रम बनता है जहाँ पर ग्रह ऊर्जाओं को रिलीज डाउन करते हैं, वो उस जगह कोई होम बनाने का या हाउस बनाने का या रहने के लायक नहीं बनता। इसीलिए ग्रह शांति इत्यादि ज़्यादातर मंदिर इत्यादि में नदी तटे बने, चौप बने, ऐसे स्थान में किया जाता है। तो आई हैव दैट प्लेस, नदी तटे, ऐसा बढ़िया जगह मेरे पास है, थोड़ा सा दूर है, शहर से थोड़ा सा दूर है, और करीब करीब पूरा नदी के पास है, और ऑल दिस थिंग आर फैसिलिटीज इज देयर। लेकिन वहाँ का काम शुरू नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ राउरकेला में ही मैं जितना लेवल पे हो, और बहुत ज़्यादा जो मैलिफिक काम है वो मेरा शिव मंदिर है, आप देखे होंगे, कुछ वीडियो दिया भी हूँ, वहाँ कराता हूँ। लेकिन आने वाला समय में वहाँ प्लानिंग है ऐसा एक श्रापित स्थान को निर्माण करना जरूरी है। और ऐसे जो भी स्थान होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आज वहाँ पर कोई करने वाला नहीं है। कभी होगा तो मैं उस जगह का वीडियोग्राफी करके आपको दूंगा, इस चैनल में छोड़ूंगा, देखना वो एरिया में। और आप लोग जाओ, कोई आओ तो वहाँ दिखाऊंगा कि जिस जगह में ऐसे कुछ पूर्वज, मेरे रिलेटिव्स या मेरे गुरु तुल्य व्यक्ति, या चलो मेरा नहीं है लेकिन वो लोग करते थे। हमारे उड़ीसा में ग्रह पंडित अलग है, जो लोग ग्रह का दान लेते हैं, हम लोग का अधिकार नहीं है, हम लोग नहीं ले सकते। आप हमें 10 लाख भी दोगे और बोलोगे ये मेरा ग्रह का दान ले लो, हम नहीं ले सकते, उसके लिए सेपरेट पंडित है, वही लोग लेंगे। जैसे किसी का शादी हो रहा है, और आजकल तो कोई पंडित लोग कराते नहीं है, हो सकता है कराते हो, मैं क्यों निंदा करूं, ब्राह्मण निंदा। पकड़ लो कोई प्राश्चित कर्म है और ये ग्रह दान करना है, तिल सुवर्ण दान करना है, या जो भी एनीथिंग, ब्राह्मण नहीं लेगा उसको, वो पूजक पंडित पुजारी नहीं लेगा। उसके लिए हमारे उड़ीसा में स्पेशल ग्रहदानी पंडित अलग रहते, जैसे हाड़गिला, मतलब कोई मर गया तो उसका हड्डी निकलते हैं ना, तो वो अलग हैं। उनके घर में जनरली हम लोग कोई पानी वानी नहीं पीते हैं, वो लोग का अलग पूजा पाठ रहता है, स्मशान काली एंड ऑल दिस थिंग रहता है। स्मशान काली तो हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ऑल द कालीज है स्मशान काली, बट स्पेशल बेस्ड स्मशान काली वो रहते हैं। जैसे काल सर्प दोष का निवारण, तो वो नाग, जिनके वंश परंपरा में नाग नागनी का पूजा है, वो पंडित उसका दान लेगा। 3 सांप का होगा, तो एक पीतल तांबे का और एक लोहे का जो नदी में विसर्जन होगा, और एक सोने का सांप रहेगा, वही लेंगे। और उनका रेट भी मुंह मांगा रहता है, मत बोलिए, तो वो बहुत रेयर, क्योंकि वो सांप लेके, देखो एक 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 नागवंशी पंडित के घर मेरे को जाने का मौका मिला। उनके घर में कुछ नहीं होने से भी उनका 51 साल से वो कर रहे हैं ये काम, 51 ईयर, बूढ़ा हो गया। मेरे पास यहाँ पर आए थे, बहुत तेजपूर्ण, बहुत ऊर्जावान, हिला के रख दिए एकदम। और उस समय नवरात्र था, आए हुए थे। तो एक
माँ काली का ध्यान स्तोत्र किए और मैं समाधिस्थ ग्रेट पंडित, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट पंडित ऐसे मिलते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। तो यू नेवर बिलीव, नियर अबाउट 2000 भरी का सोने का सांप उनके पास होगा, ना बेच सकता है, ना खा सकता है, ना रख सकता है। ठीक है। और तो सोचो, और एक मेरा गुरुजी है जिसके माँ काली के गले में यहाँ से यहाँ तक नियर अबाउट कुछ नहीं होने से भी 150-200 भरी का सोना, या उससे ज्यादा होगा, मैं तो अंदाजन कह रहा हूँ। तो सारा कहाँ से क्या पैसा है यही सब गुप्त धन उखाड़ो निकालो, फिर उनका भाग दे देते हैं। तो जो पंडित जो निकालेगा गुप्त धन, वो उसका भाग लेगा ना। तो है इतना, क्या है, ये थोड़ी ना पैसा दे के कोई खरीद के कर रहा है। ये सब देखे हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ये सब क्यों कह रहा हूँ आप समझो, कि ऐसे आप हर जगह में इसका काम नहीं कर सकते हो। जैसे महाभारत युद्ध में होने से पहले कृष्ण भगवान और अर्जुन मिल के चारों तरफ ढूंढने लगे कि कौन से जगह में सही युद्ध होगा, उत्तम स्थान कौन सा है। और उसके लिए 5 साल शायद लगा, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें एक जगह देखा हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थान पे, कि एक माँ अपना बेटा को जमीन का पानी रोकने के लिए मिट्टी में गाड़ रही है। अर्जुन देख के बोले, अरे ये कलयुग आ गया क्या कृष्ण भगवान? बोले ना 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 ना, क्या हो गया? बोला देखो, अरे यही तो कर्मयोग है, कर्म के सामने कोई दया माया नहीं। अब जगह मिल गया, युद्ध का फाइनल करो, डिक्लेयर करो, शंख बजाओ, बिगुल बजाओ, सबकी तरफ इंफॉर्मेशन दे दो, वार जोन डिक्लेयर कर दो किस भूमि में क्या होगा? हर भूमि में हर कुछ नहीं होता है। जैसे आप लोग भी बोलते हो कि हम बिजनेस कर देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के छोड़ के पलटी करके रख देंगे। एक सज्जन, मैं कुंडली भी देख रहा था, उनका मकरू ही है, तो बोले नया बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, नया जगह में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बाबा, उस मट्टी को पहले फील करो। बहुत है, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मिट्टी में ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे, सूंघेंगे, हाँ थोड़ा ज्यादा पैसा लेते हैं। ये क्यों जरूरी है? कुछ नया जगह में नया प्रारंभ करने से पहले भूमि शोधन करना, एक तो पहला जरूरी बात। दूसरा ये जानना कि वो भूमि किस क्षेत्र का है, और आपके राशि लग्न से कितना मैच करता है, कितना डिसमैच करता है, कितना सेट है, कितना ऑनसेट है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानते हो, हाथ मारते हो, तो मैं देखा हूं कि मैं जिस जगह को देख के मना किया था कि बेटा यहाँ घर मत बना, लेकिन है कुछ नहीं। देखना, जिनका शनि 7.5 शुरुआती तौर पे रहेगा, महादशा शुरुआती तौर पे रहेगा, कुछ नहीं होगा, हम उसका चेला है, हम उसका गुरु है, वो भगवान पूजा करता है, हमारा कुछ नहीं। और जब फटता है ना, तो बोलते कुछ तो होता है यार। एडवर्टाइज दिखा रहा था दिल्ली DD1 में दारू पी के गाड़ी चलाया, बोला क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक्सीडेंट हो गया, बोले फोटो से निकल के बोलेगा कुछ तो होता है यार ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो ऐसा ही है, जो देखो, विवाह होना, गुरु ग्रहण करना, घर बनाना, गृह निर्माण, ये तीनों बहुत डेंजर काम होता है। सही मेजरमेंट नहीं हुआ, कईयों का एग्जाम्पल पड़ा है कि घर बनाया, मुरबी मर गया, मालिक मर गया। कल एक सज्जन फोन किए थे, क्या ये घर खरीदो, नहीं खरीदो। बेटा उनका सारा मतलब विश्लेषण करने के बाद पूरा कम दाम में मिल रहा है, ले लेंगे, झटका में मिल रहा है। अरे हड्डी मिलेगा तो निकल जाओगे क्या है हाँ तक हो गया, चलो ठीक है, ये करेक्शन कर लेंगे, घर का बन जाएगा। सारा फोटो वोटो भी भिजवाए थे मेरे को, मैं सब देखा, मुझे भी लगा फास्ट 90% तो हाँ, कि हाँ ये योग है लेने का, ले लो, मिल रहा है ले लो। लेकिन फिर भी अंदर कहीं कुछ मन कर रहा था। मैं बोला यार मालिक का बताओ हालत। बोला मर गया। बोला तुरंत कैंसिल करो। मरे हुए आदमी का घर, मरे हुए आदमी का बीबी, मरे हुए आदमी का गाड़ी, विधवा सारे विधवा। कोशिश करो कम दाम में मिल जाए तो मत लो। जगह जमीन पड़ा है, 2 रुपये ज्यादा ले लेगा यार, जब उसका मालिक ही खत्म है। आप बोलोगे फिर तो सबका घर का मालिक मर जाते। नहीं यार, अपमृत्यु केसेस अगर है तो अपमृत्यु, किसी लड़की से बहुत से देखा हूं, 20 साल शादी का, 20 साल के अंदर अंदर पति डैमेज, लड़की एकदम जसवा के घूम रही है, एकदम गरम, शुक्र महादशा
पति खत्म। आप क्या करें? फिर हमको फोन करें, आप गुरुजी नहीं समझते, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, आपको पता नहीं, आप बच्चा हो। बोले हाँ हम बच्चा है। बाल काला है बोल के बच्चा समझते हो? बुढ़वा गए यार। तो डोंट टच देम। खींच लेगा सारा ऊर्जा आपको, वो घर में घुसते ही आधा ऊर्जा खत्म। यू नेवर बिलीव, ये मैक्सिमम 3 महीना का अंदर का बात कर रहा हूँ। मना किया, घर मत बना, मत बना, मत बना, अभी मत कर, और करते हो तो ये बंधन करिए। उसका बड़ा बेटा ठक करके मर गया। अभी 1 साल तक वो घर प्रतिष्ठा भी नहीं होगा। तो ये सब कहने के पीछे रहस्य आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ भाई? ये सब मैटर इतना हल्का मैटर नहीं है। घर खरीदना, पूजा करना, गृह प्रतिष्ठा, तालिका प्रतिष्ठा, ये सब इतना आसान काम नहीं है। और जिस भूमि में बिजनेस करने वाले हो, नया धंधा शुरू करने वाले हो, नया इंडस्ट्री शिफ्ट करने वाले हो, जगह प्लेस चेंज करने वाले हो, भूमि परीक्षण बहुत जरूरी है। चलो वास्तु 2 मिनट के लिए गलती हो भी जाए ना तो सेव हो जाओगे। चलो वास्तु गलत हो गया, किसका वास्तु 100% हो गया है? जगन्नाथ धाम पूरी का 100% नहीं है, आपका कहाँ है? वो बिगड़ चुका है। ठीक है, वहां सबसे सबसे करंट वास्तु श्री भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर था, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट के जो बता रहे हैं सिम्टम्स, बिगड़ा हुआ हो गया है। जैसे बहुत से हैं जहाँ हेवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उधर कर लिए, अभी जो ओपन आउट कंडीशन था उसको बना के रख दिए। तो जिसके लिए अभी रक्त छिटा वगैरह क्या क्या सारा सामान, देखो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मेरा भाव है, हो सकता है नहीं भी हो, माफ करिएगा। देव निंदा, ब्रह्म निंदा, देवालय निंदा मेरे से नहीं है। लेकिन जो लास्ट कंस्ट्रक्शन इतना सारा जो अभी बहुत बड़ा पूरी में हुआ, उसमें उस फैक्टर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा नहीं, जिसके लिए कुछ, तो उसका इफेक्ट आने वाला है। आने वाला समय में कलयुग समापन हो रहा है, मालिका कह रहा है, तो उसका इफेक्ट तो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमि जिस जगह को ले रहे हो या नया घर ले रहे हो, चेकआउट करो कि वहां कोई सब तो पहले से नहीं गाड़ा गया है। कोई भी सब हो, जानवर का, इंसान का, हड्डी तो नहीं पड़ा हुआ है। पता नहीं, अच्छा ऐसा ओशो के मत में तो ऐसा धरती का 1 इंच जगह नहीं है जहां कोई आदमी मरा नहीं और वहां पर आदमी को गाड़ा नहीं। हो सकता है 3 बार मरे हो, अनंत नेचुरल अनंत लाख साल का के अंदर ऐसा होगा, लेकिन वो नहीं कह रहा। इफेक्टिव रहता है अगर कोई भी डेड बॉडी विद इन 100 ईयर्स है, तो कुछ 200 ईयर्स का भी रहता है। अगर 6 फुट के अंदर का, 7 फुट के अंदर भी अगर कहीं से हड्डी, तो वो है मेरे सामने, ये सब केस देखा हुआ, नहीं तो हवा में बात नहीं करता, बनाया स्टोरी और बात कर रहा हूँ आपको, नहीं। ऐसे ही एक फार्म हाउस, उसमें जेसीबी में खुदाई करते करते सारा बन गया, और लगा एक जगह में जेसीबी, तो पूरा हड्डी का पूरा ये बाहर, और काफिन के साथ वो क्रिश्चियन ये था, पता नहीं था, जंगल के अंदर था। वो लोग ग्रामीण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र के आदमी हैं, लेकिन उसका परिणाम फैक्ट्री बंद हो गया। उसका परिणाम भाई भाई में मारपीट, झगड़ा, झंझट। उसका परिणाम राउरकेला से एयर एम्बुलेंस आया 13-14 लाख का, गर्दन फ्रैक्चर, कमर फ्रैक्चर, स्पाइन डिस्क, क्या नहीं हुआ बताया ना। गाड़ी घुसा, एक्सीडेंट सीवियर, एयर एम्बुलेंस में एम्स दिल्ली। हालांकि 15-20 साल पहले का कहानी बता रहा हूँ, सच घटना है, कहानी गया। हम पंडितों को सब समझते हैं गधा। जब कोई मना करता है, क्या जानता है, 21वीं सदी हो गया, ये सब एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, ज्योतिष, वास्तु का सब बोल रहा है। नमस्कार भाई। इसीलिए ऐसे महात्मा का काम आजकल जानबूझ के और कम दाम पे नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पूरा विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो भाई चल दक्षिणा हग, क्योंकि मेरे को भी प्रायश्चित करना है, तेरा काम करूंगा, प्रायश्चित मुझे भी करना है। क्यों करूं? जैसे किसी भी ग्रह शांति या ग्रह का कोई भी करते हैं, दंड हमें नहीं मिलता है क्या? मिलता है, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे ये मदांग देने वाला, ये महुआ मदांग, चलो सब बोलना भी बेकार है। होता है, क्यों? ग्रह बोलेंगे उससे मैं दंड दे रहा हूं, तू कौन है ठीक करने वाला? तू कौन है हील करने वाला? तू क्यों ट्रीटमेंट करेगा? तेरा क्या अधिकार है?
फिर हमारा काम बंद करते हैं। तुम ही लोग सब करो, पंडित जी लोग। जो शरण में नहीं आया, नहीं बोल सकते, नहीं पूछा, नहीं बोल सकते, देख रहे हैं समस्या, नहीं कर सकते, निदा विष्णु होकर बैठना पड़ता है। जानते हैं बहुत इच्छा होता है जाके बोल दें, नहीं बोल सकते। क्यों? प्रश्न नहीं किया है। क्यों? आया नहीं जानता, उसका मर्जी। मेरे पिताजी बार बार बोलते हैं, बिना पूछे कोई उत्तर नहीं। तो बाप, मेरे प्यारे लोग, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मित्र, बंधु, ये सारा इसलिए बोल रहा हूँ। शुरू किया था माँ बगलामुखी का यज्ञ में केवल वो लोग आए जिनका कुंडली देख के मैं बोल चुका हूँ। जिसका कुंडली देखा नहीं और बिना मतलब का मैं बुला लूँ आपको, क्योंकि यहाँ जो यज्ञ हवन होता है बड़ा उग्र होता है, बड़ा टेक्निकल होता है। आपको हो सकता है 2 मिनट के लिए हमारा पंडित लोगों का मंत्र उंत्र आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ढीला लग सकता है। लगेगा तो नहीं, लग सकता है, क्योंकि आदमी है, इंसान है, आदत है। ऐसे ही 2-4 दिन नीचे एक आया था, गलती पकड़ने लगा। मतलब गलती का है पकड़ रहा है, ठीक किया क्या उसको पकड़। गलती तो होता है, प्रेशर है, काम का है, इतना सारा काम एक साथ निपटाना है। वो स्पीड करेगा तो होगा, बेचारा क्या करे। उसका फिर वो क्षमा प्रार्थना करेगा, उसका दंड वो मिलेगा। तुझे क्या, ठीक क्या कर रहे हो, रिजल्ट क्या मिल रहा है वो देख। मंत्र ठीक किया, भूल किया, सिस्टम ठीक किया, भूल किया, वो मैं संभालूंगा। तू देख रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट नहीं मिले तो बात करो। तो गलती निकालने वाले हमेशा जगह में है। तो मैं पहला बात बोला कि भाई आप लोग सबको यहाँ पर आने का जरूरत नहीं। मैं बता दिया, माँ पीताम्बरा पीठ में जाओ। पंडित नहीं है मेरे को बोलना, 1-2 पंडित वहाँ पर हैं, मेरे मित्र हैं। माँ पीताम्बरा पीठ दतिया में, और वहाँ हिमाचल में उधर भी। तो हालांकि बहुत पुराना रिलेशन, अभी तो मेरा कॉन्टैक्ट में नहीं है। एक अभी नया ढूंढ के कॉन्टैक्ट किया, वो पुराने वाले मित्र हैं। बुलाए, बहुत सम्मान दिए, मैं गया उनके पास। तो जाता हूँ तो खिलाते पिलाते रखते, बहुत अच्छा व्यवस्था कर देते हैं। माता रानी के पास दर्शन कराते, एकदम स्पेशल दर्शन कराते। माँ बगला का भी माँ मातेश्वर पीताम्बरा का भी कराते हैं, और उधर माता धूमावती का भी मंदिर है, तो माता का भी स्पेशल दर्शन करवा देते हैं। तो हवन इत्यादि भी हम लोग, तो अच्छा करने। तो मैं बोला उधर जाओ, या फिर अपने पास जो भी कहीं मंदिर है तो वहाँ कराओ। सब कोई मेरे पास आओगे ऐसा मैं नहीं बोला हूँ। आप लोग, कुछ लोग समझ गए कि सब कोई फोन करने लगे, हम लोग आएंगे, हम लोग आएंगे, हम लोग। ऐसा नहीं है। और ये लोग ही हैं जिनका सीवियर कंडीशन है, सीवियर शत्रुवाद है, एकदम मुश्किल करके रख दिया है। कोर्ट कचहरी, माली वक्तबाजी, जमीन जायदाद, ये बाड़ी, कुछ खिलाना पिलाना, कोई पैर लेग पुलिंग है, ये जितने सारे समस्याएं हैं उस कंडीशन पे जा। अब सब आप स्पेशलिस्ट के पास सबको ही जाएंगे, बोलोगे कैसे होगा यार। और जो एफर्ट कर सकता है वो लोग आओ, जो एफर्ट नहीं कर सकते अपने लेवल पे छोटा से भी करो। माँ को नहीं चाहिए इतना भी भक्ति भाव से बुलाओगे, काम हो जाएगा। इसलिए कोई ठगबाजी यहाँ पर कोई विषय नहीं है। और मैं किसी को भी, सबको मना किया बार बार कि डोंट गिव मी मनी, और मेरे ऐसा आप केवल नाम गोत्र भेज दो, काम हो जाएगा। तो माता रानी के नाम पे कुछ दक्षिणा भेज देना, पहले पैसा वैसा मत भेजो, जरूरी नहीं है। और हम आपका नाम गोत्र लेके हवन में करवा देंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको पहले पैसा भेजना। ये सब जितने पैसे रहते हैं ना माता रानी का, ये सब बड़ा डरते हैं यार, ये सब पैसा को हैंडल सोच सोच के खर्चा करना पड़ा। और इतना सारा पैसा आता है जिसके लिए, और तो इतना सारा को संभालना इन पैसाओं को, क्योंकि अगर यूटिलाइज हो गया 100% हो गया, रेसिडुअल हुआ तो फिर अगला साल, क्योंकि इस पैसा को किसी और काम में नहीं लगाया जा सकता। हवन तो हवन है। जैसे अभी रुद्राभिषेक का एक सज्जन आए थे तो कुछ पैसा बच गया, तो ले लो, वो नहीं लेंगे, मैं नहीं लूंगा, बीच में कहाँ जाएगा। किसी मंदिर में भी नहीं दे सकते, क्योंकि गलत हैंडल नहीं होना चाहिए। तो हवन का ही लगाना चाहिए। तो ऐसा ही है ये सारा मैटर, थोड़ा सा चिंतनीय रहता है। आपका नाम गोत्र भेज दीजिए, मेरे से जो बनेगा कर दूंगा। सबको धूप में आपको यहाँ आके परेशान होना नहीं है। छोटे मोटे केसेस वहीं हैंडल डील हो जाएंगे। जिनका बड़ा बड़ा केस है, बड़ा समस्या में पड़े हैं, केवल उनके लिए, जिनका कुंडली देखा हुआ हूँ, माँ बगला का अनुष्ठान के लिए जिसको कहा गया है, स्पेशल अनुष्ठान कर रहे हैं, पुरस्कार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो एक 91,000 का काली मंत्र जप लिया, लेकिन
हवन नहीं किया, ये सब नहीं किया, जिसके लिए परेशानी है, सही पंडित नहीं पाते हैं, उन सब के लिए मैं यहाँ उनको लिए बुलाता हूँ। और तो आई थिंक ये क्लैरिफाई हो गया कि आपको सबको नहीं आना, जिनका कुंडली देखा, जिनका बहुत ज़्यादा शत्रु बाधा है उनके लिए आना, जिसकी कुंडली में छठा स्थान पे शुभ ग्रह बैठे हैं, परेशान में हैं, आदमी आपको अंडर एस्टिमेट करता है, अब आदमी आपको समान सम्मान नहीं देता है, दुर्बल समझता है, सबको ही आपको पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, कोई थप्पड़ मार दिया, कोई धोखा दे दिया, कोई आपका सामान ले गया, कोई आपको समझता नहीं, आपको वकालत देता नहीं, आपको वजन नहीं देता, ये सारा जो कंडीशन है इन सब के लिए आ सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। एक छोटा सा ऐड आप सबके लिए हर वीडियो में आजकल दे रहा हूं, तो वह ऐड है जो लोग बेकार बेरोजगार बैठे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ सारा व्यवस्था थोड़ा सा कुछ इंस्पायर, मैं सब है नहीं कह रहा हूँ, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए आप लोग यहाँ हमारा ट्रेनिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हो और छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर सकते हो और इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे भी डेवलपमेंट कर सकते हो। दूसरा, ऐसे ही आने वाला समय खाद्य संकट प्रचुर होने वाला है, तो कॉम्पैक्ट फार्मिंग का ट्रेनिंग 1 महीना, 1 साल, 5 साल का भी रहता है, इंडस्ट्रियल का भी रहता है। आप लोग यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले सकते हो, इसका ऑनलाइन नहीं होता है और ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि पढ़ लिख लेने के बाद कमाओगे, यही ट्रेनिंग के दौरान ही रोजगार करोगे। ऐसा नहीं कि हम MBA कर लेंगे फिर नौकरी ढूंढेंगे फिर पैसा कमाएंगे। ये कृषि गुरुकुल और स्वास्थ्य गुरुकुल ट्रेनिंग और गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्वावलंबन स्वदेशी गुरुकुल ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है कि आपको पढ़ते पढ़ते कमाना है, सीखते सीखते कमाना है, ऑन द ट्रेनिंग कमाना है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिख लेंगे फिर कमाएंगे, नो, उसी समय लर्न एंड अर्न मेथड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।